सुप्रभात, जोहार साथियों। कल 26 तारीख हम लोग का पहला पदयात्रा था और हम लोग जैसे ही बैंका क्रॉस किए, पूरे जिले के पूरे महकमा के जो है पुलिस प्रशासन से लेकर डीसी, एसपी, एसडीओ, एडीसी, थाना प्रभारी, एसडीपीओ तमाम लोगों ने हम लोगों से वार्ता हेतु हम लोगों को जो है चकलदरपुर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में हम लोगों को बुलाने का प्रयास किया। हम लोग तब तक भी हम लोग पैदल चलते रहे। हमारे साथ जो है पोटका से पूरे चकलदरपुर थाना प्रभारी पूरे दल बल के साथ और मुफस्सिल थाना प्रभारी के दल बल के साथ जो हमें एस्कॉर्ट करके जो है रात 11:30 बजे हम लोग जो है आपका अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय चकलदरपुर पहुँचे और काफ़ी लंबी चर्चा हुई। लगभग हम लोग 1:30 बजे तक जो है हमारे साथ उनका प्रयास रहा था कि हम लोगों को वो लोग वापस कर दे, आप लोग वापस लौट जाएं, क्योंकि ये डीसी नए हैं, कम से कम इस डीसी से आप लोग वार्ता कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो है अपने फैसले पर अडिग रहे। हम लोगों ने जो है कहा कि ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए सत्याग्रह आंदोलन और दांडी यात्रा के तर्ज पर जो है हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, तो हमें मत रोकिए। काफ़ी बहस हुई, काफ़ी झिझक हुई। कभी अनुमंडल पदाधिकारी जो यहाँ की श्रुति मैडम है वो आए, फिर नए जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं वो भी आए। बहुत प्रयास रहा कि आप लोग वापस लौट जाएं और बार बार उनका एक ही चीज़ कहना था कि आप लोग जो है नए डीसी को मौका दीजिए। तो हम लोगों ने भी इस बात पर अडिग रहा कि जो है हम लोग इससे पूर्व में जब कुलदीप चौधरी डीसी थे उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन या मिलने के माध्यम से जो है कि नो एंट्री लागू कराएं, लेकिन उन्होंने आज तक इसका जो है आश्वासन मात्र दिया था, लेकिन लागू नहीं कराया था। फिर इसके बाद जो है आपका चंदन कुमार जो आईएएस थे, उपायुक्त थे, उनके साथ भी हम लोगों ने कई बार जो है वार्ता करने का प्रयास किया कि आप नो एंट्री लागू कराएं। फिर इसके बाद जो हम लोग आंदोलन को मजबूर हुए थे, आंदोलन हुआ 27 तारीख को, हम लोगों को पहले ही जेल में डाल दिया गया था। फिर जो है 27 तारीख को लाठीचार्ज हुआ और कई लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। इसके बाद भी हम लोगों ने जब जेल से निकले तो हम लोग सबका बेल कराया। बेल कराने के बाद जो है हम लोग ये चीज़ पर लगे हुए थे कि आप जो है नो एंट्री लागू कराएं। उसके बावजूद जो है हम लोगों ने कई बार जो है हमारे परिवहन मंत्री जी से भी मिलने का बहुत प्रयास किया। काफ़ी पत्राचार हुए। फिर हम लोगों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इसके बाद तमाम जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं और मंत्री नेताओं को भी, अलग अलग मंत्रियों को भी, अलग अलग विधायकों को भी हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से ये कहा कि आप लोग इस नो एंट्री लागू कराने का काम करें, क्योंकि चतरा, हजारीबाग और हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि सरायकेला खरसवां में भी जो है नो एंट्री लागू हो गया। 5 से 9 बजे तक वहाँ के उपायुक्त ने जो है लागू कर दिया है। तो कल हम लोग इसी तर्ज पर टिके रहे कि जब सरायकेला खरसवां में नो एंट्री लागू हो सकता है तो चाईबासा में इतना ऐसा क्या दिक्कत है कि आप लोगों को पूरा जिला का जो प्रशासन को आना पड़ा हम लोगों को रोकने के लिए। और हम लोग किसी भी हाल में आज नहीं रुकेंगे। हम लोग का कारवां जो है हम लोग बढ़ के चलेंगे। और इस बात को मैं आप स्पष्ट करना चाहूँगा कि कल बहुत सारे पुलिस फोर्स को लाया गया था हम लोगों को डिटेन करने के लिए। खाली बसें लाई गई थी कि हम लोगों को भरकर जो है डिटेन किया जाए और यहाँ से पदयात्रा को समाप्त कर दिया जाए, बोल करके जो है लोग एक दमनकारी नीति अपनाने का प्रयास किया था। लेकिन एक सकारात्मक चर्चा हुई और बातों में हम लोगों ने कहा कि अगर आप डीसी को हम लोगों से मिलना है, बात करना है, तो हमको पदयात्रा में चलने दीजिए। जहाँ आप लोग बात करना चाहेंगे आप लोग वहाँ बात करेंगे। इस चीज़ को निर्णय होकर के लास्ट में जो है हम लोग को 1:30 बजे जो है अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से जो है हम लोगों को छोड़ दिया गया। हम लोग 3 लोग थे, मैं, रमेश, बालमुचू जी और साधु हो। हम लोग 3 जन को जो है 1:30 बजे तक वार्ता के लिए वहाँ पे हम लोगों को रखा गया था। हम लोग, हमारे जो साथी लोग थे, आज असंत तालिया के आदिवासी हो समाज क्लब भवन में यहाँ पे हम लोग कल विश्राम किए थे, रात्रि विश्राम किए थे। और हमारा आप देख सकते गाड़ी है यहाँ पर। और अभी हम लोग सुबह जो अपना कारवां जो है 5 बजे शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग कल 2 बज गया था और 2 बजे के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो आकर जो है विश्राम करने का प्रयास किया। और आप जान रहे हैं कि इतने रात के बाद कहीं ना कहीं जो है जो नींद जो है वो पूरी तरह से जो है नहीं आता है। और हम लोग का प्रयास किया, फिर हम लोग जो है सबको नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग अपना पदयात्रा शुरू करेंगे। और मैं साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के, आप लोगों के बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को शायद फिर से पिछले केस को लेकर या तो अन्य चीज़ों को लेकर के जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपना कर जो है फिर से हम लोगों को हो सकता है कि कुछ गिने चुने चेहरों को, जैसे मुझे, रमेश और साधु हो जैसे लोगों को हमको लगता है फिर से अरेस्ट करने का नौबत आ सकता है। तो मैं अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए आप लोग सहयोग राशि भेजते रहें, ताकि जो आने वाले दिन में हम लोग जो है न्यायालय से हम लोग बेल कराए या तो फिर हम लोगों को अरेस्ट करेगा तो हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा तमाम साथियों से कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से
शेयर करें और ये बात कोल्हान के तमाम जनता तक पहुंचनी चाहिए कि कैसे जो है एक पूंजीपति के इशारे पर जो है इतना भयानक सिस्टम किया जा रहा है। हम लोग कल मुश्किल से 25 या 30 जन हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन पुलिस फोर्स जो हम लोगों को रोकने के लिए आई थी वो हम लोग से 2 गुना था। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये आंदोलन शायद कहीं ना कहीं बाकी आंदोलनों से बड़ा है, क्योंकि ये पूंजीपति के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है। पूंजीपति जो आज यहाँ पे अपने उत्पादन को तेज करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है लगातार जो है यहाँ नो एंट्री का विरोध कर रहे हैं कि नो एंट्री नहीं लगना चाहिए, गाड़ी चलना चाहिए, गाड़ी चलना चाहिए। वो लोग ये भी दबाव दे रहे हैं कि आप लोग एक विकल्प दीजिए रिंग रोड के मामले को लेकर के, लेकिन वो अडिग है कि जब अन्य अन्य जिलों में जब नो एंट्री लागू हो सकता है तो चावासा में क्यों नहीं। तो मेरे जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे साथी हैं, हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो है कुछ भी हो, जो लोग सहयोग दे चुके हैं उनका दिल से आभार धन्यवाद रहेगा, जो नहीं दिए हैं वो भी कुछ कुछ देते रहें, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा नौबत आने वाला है कि शायद हम लोगों को जो है कड़ाई केला या उससे पहले हम लोगों को जो है आज कहीं ना कहीं हम लोग को रोकने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा। कल हम लोग देख रहे थे कि रात में पूरे महिला से लेकर पुलिस के साथ जो है लाठी डंडा और जो वो गार्ड वाला जो होता है वो लोग पूरा लेकर के आए थे। वो लोग पूरा तामझाम करके आए थे कि आज इनको अगर ये लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर जो है लाठी चार्ज किया जाएगा और बाद में जो है इनको गाड़ी में बस में डाल करके जो डिटेन किया जाएगा। इस प्रकार का कल एक सिचुएशन बना था और वो सिचुएशन आज ही बनेगा। वो लोग पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे हम लोगों को रोकने के लिए, लेकिन हम लोग अपने मार्ग पर अडिग हैं। हमारा कारवां तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो चलिए साथियों, रांची चलो, न्याय के लिए रांची चलो।